अरे सुनो, अबे जूते मत उतारो, मार्केट चलना है, थोड़ी सी सब्जियां लेके आनी है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने जूता कैसे फेंक के मारा? बेशरम हो गए हो। अच्छा, बदतमीजी मेरी है? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अभी मैं ऑफिस से आया हूं, आते ही मार्केट चल पड़ूं? हाँ तो अकेले तुम जा रहे थे सब्जी लेने, मैं भी तो चल रही थी तुम्हारे साथ। मेरा तो ना जीना हराम कर रखा तुमने। अरे ऑफिस से आया हूं, कम से कम इंसान से पानी पूछो, कुछ खाने पीने का पूछो, या तुम्हारे साथ मार्केट चल पड़ूं मैं? तुम्हारे हाथ टूटे नहीं हुए, जाके खुद पी सकते हो। मैं भी तो अपने काम खुद ही करती हूँ, कौन सा तुम मुझे लाके देते हो? अच्छा, अब मैं अपना काम खुद ही करूं? मैं ही पागल था ना जो तुमसे उम्मीद लेके बैठा था। हाँ तो मैं भी खुद ही करती हूँ जो तुमसे उम्मीद लेके बैठी थी, किसी काम के नहीं हो। सारा दिन ऑफिस की भड़क, घर पे आके तुम्हारी भड़क। अरे मुझे जीने दोगे नहीं जीने दोगे? एक काम करो, मुझे जीते जी मार दो, तब तुम्हें खुशी मिल जाएगी। अरे मैं क्यों मार दूं तुम्हें? तुमने मुझे जीते जी मार रखा है, नरक बना रखी है मेरी जिंदगी। एक काम बोला वो तक तो होता नहीं तुमसे, सब्जी लाने को बोला था ना, तुमने मुझे पागल समझा हुआ क्या? अब मैं जाके सब्जी लेके आऊंगी? नहीं, मुझे घर में और काम नहीं होते क्या? मैं पूरा दिन काम करती हूँ, झाड़ू लगा, पोछा लगा, बर्तन धो, खाना बना, ये कर वो कर। तुम्हें मेरा काम तो दिखता, अपना तो बड़ा दिख जाता है कि मैं करके आया हूँ। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं ऑफिस से जान के लेट आता हूँ? है, ऑफिस में 100 काम होते हैं, तुम्हारी तरह घर में झाड़ू पोछा नहीं करना होता। वहां पे 100 भड़क होती है, 100 लोग आते हैं, सबको हैंडल करना होता है। तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें घर का काम करना होता है। तुमसे मार्केट से सब्जी भी नहीं लाई गई क्या मेरे बिना? फिर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे भड़क नहीं होती? मुझे भी 100 भड़क होती है। तुम्हारी पूरी रिश्तेदारी को मैं संभालती हूँ, कहीं नहीं तुम आके उन्हें संभालते। सुनो, घर का 50% काम मैं करता हूँ, ना कि तुम। हाँ तो करते हो तो कौन सा शान कर रहे हो? खाते नहीं हो तो कर भी लिया करो काम, कुछ नहीं घटता। और वैसे भी करते भी क्या हो? अपना खाना खा लोगे, अपने कपड़े निकाल के पहन लोगे, बस इतना ही काम होता, तुमसे कुछ खास नहीं होता। देखो सिमरन, मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। ओ हेलो, उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना तुम करते हो उतना मैं भी करती हूँ। आए बड़े। और हाँ, आज तो तुमने ये हरकत कर दिया, आइंदा अगर ऐसी हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने आज से पहले भी ये हरकत कई बार कर दी है। तो ठीक है, जो तुम्हें करना है ना, जैसा तुम्हें करना है तुम करो, मुझे घर का कुछ भी काम नहीं बोलोगी। बात तो मैं भी तुमसे करके खुश नहीं हूँ, आई बात समझ। और अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम सब्जी नहीं दिला के लाए ना मुझे, तो घर में कोई सब्जी नहीं रखी थी और ना मैंने खाना बनाया है। मैं अपना ऑर्डर कर लूंगी, अपने खाने का इंतजाम कर लेना। सारा दिन ऑफिस की भड़क, घर में आके इसकी भड़क। एक काम करो, कल से तुम ऑफिस जाओ, मैं घर का काम करूंगा सारा। क्या है, यहाँ क्यों आके बैठे हो? यार तुम्हें भी सोचना चाहिए, इंसान पूरा दिन ऑफिस में काम करके आया है, उसको पानी दो कम से कम। आते ही मुझे काम बोल दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। अरे तुम्हें गुस्सा आ गया तो मुझे भी तो आता है। जितनी टेंशन तुम्हें होती है ना, उतनी मुझे भी होती है। तुम्हें पता है कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मुझे ही तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, प्यार से बात करनी चाहिए थी, शायद तुम समझ जाते। यार मैं बहुत कुछ एडजस्ट करके चल रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा आप भी समझा करो। यार तुम्हें भी पता है, मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, इतनी भड़क हो जाती है मुझे। सोचता हूँ घर जाके आराम करूंगा, घर पे आता हूँ तुम काम बता देती हो। यार घर के काम होते हैं, जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं अकेली नहीं कर सकती। आप ऑफिस का गुस्सा घर आते हो मेरे ऊपर निकाल देते हो, ऐसे कब तक होगा? अच्छा ठीक है, आज की बात तुम भी समझना, मैं भी समझूंगा। देखो मैं बहुत समझती हूँ, आपको पता है इस बात का। हाँ मुझे पता है, तुम बहुत समझती हो। अच्छा ठीक है, आज हम बाहर से खाना मंगा लेंगे, बताओ क्या खाना तुम्हें? हाँ ठीक है, मंगा लो, जो आपको अच्छा लगे मैं भी वही खा लूंगी। कमाल है यार, ऐसे मैं खाना कैसे खा लूंगा? पहले अपना मूड तो ठीक कर ले।
हो गया मूड ठीक तो अब आप मंगा लो खाना और चलो खाना खाते हैं। मने पहली पहली बार हो गया, पहला पहला प्यार हो गया, दिल तेरे बिना लग गया ना मेरा। अरे सिमरन। अरे त्रिशा तू? हाँ, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? इतनी देर से लॉक कर रही थी, दरवाजा भी तूने खुला छोड़ रखा था। अरे कुछ नहीं, बारिश आई हुई थी, मौसम के नजारे ले रही थी। और तू सुना, कैसी है? बस मैं तो ठीक हूँ। क्या बात है, तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों लग रहा है? जीजू तो सही रखते हैं ना तुझे? बिल्कुल सही रखते हैं, मेरा कहाँ चेहरा उतरा हुआ है। चल अंदर चले, चाय वाय बना देती हूँ। अरे नहीं, चाय वाय छोड़, मैं तो सोच रही थी कि बाहर शॉपिंग करके आ जाते, लेकिन ये मौसम भी तो खराब हो गया। और हाँ। बता, आजकल कैसी कट रही है जीजू के साथ तेरी? एक नंबर। तू सुना अपनी? बस यार, तू समझ नहीं सकती। पहले तो नाटक करेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन तुझे पता है मैं उनकी पूरी लगाम टाइट रखती हूँ। शुरू शुरू में ना हर लड़का ऐसे ही करता है, जीजू का तो ये हाल नहीं है ना? नहीं नहीं, तेरे जीजू तो बहुत खुले दिल के हैं। पैसे वैसे देने से तो साफ नाटता था, अब देख चुपचाप से पैसे दे देते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, मेरे आगे जुबान भी हिला जाए तो। और हाँ, वो मेरी हाँ में हाँ रखते और मेरी ना में ना, मेरे से ऊपर नहीं जाते। कोई भी डिसीजन लेना हो ना तो त्रिशा से बात करते हैं सीधा। उन्हें पता है मेरे बिना कोई डिसीजन लेना ना, फिर मैं क्या हाल करूंगी उनका। अरे अच्छी बात है, ऐसे ही रखना चाहिए, वरना ये काबू नहीं आते। और नहीं तो क्या। और बता, सब ठीक है ना? अरे बहुत अच्छा है। चल अंदर चल के ही बैठते थोड़ी देर, क्योंकि अब मौसम तो खराब हो गया, शॉपिंग तो करके आनी नहीं है। हाँ ये तो है ही। चलो चलो। और ना ये मर्द जात ना होते ही ऐसे हैं, इन्हें थोड़ी सी ढील दो सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। अपनी मुट्ठी में रखियो। अरे मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बोलने से पहले सारे काम वो खुद ही कर देते हैं। तेरा सही है यार। चल कोई नहीं, लगता है बारिश भी बंद हो गई, शॉपिंग का टाइम तो चला गया। मैं तुझे कल फोन कर दूंगी, हम लोग कल चलते हैं। ठीक है। और जीजू को मेरा हाय बोलियो। बाय बाय। शीशा बात तो सारी सही कह के गई है, रखना तो इनको मुट्ठी में ही चाहिए। और ये है कि मुझसे एक चीज भी नहीं पूछते, सब अपने आप कर लेते हैं। और शीशा ने देख कैसा जादू कर रखा है अपने पति पे, कितनी कितनी शॉपिंग करती है और ये तो शॉपिंग कराते ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा मैं? टाइम देखना, 9 बज गए। ऑफिस ही जाऊंगा, कहीं और नहीं जा रहा मैं। हाँ ठीक है, चले जाना, पर मुझे 20,000 रुपये दे के जाओ। 20,000 रुपये दे के जाऊँ? मेरे पास मशीन थोड़ी लग रही है पैसों की, जो तुमने 20,000 रुपये मांगे मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूँ। पिछले हफ्ते तुम्हें 10,000 रुपये देते, कहाँ गए पैसे? अरे घर के खर्चे के लिए दिए थे, मेरे लिए नहीं दिए थे। जो ऐसे शान रख रहे हो मेरे ऊपर, कुछ सेविंग्स कर रखी होगी, उसमें से दे दो 20,000 रुपये। यार कमाल है, घर में टाइम पे सब्जी नहीं होती, तुमने 10,000 रुपये लगा दिए घर में, वो भी एक हफ्ते में। घर में ना और भी बहुत खर्चे होते हैं, सिर्फ खाने वाने का नहीं होता। देखो सिमरन, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मुझे सैलरी मिलेगी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। देखो मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता तुम कैसे दोगे और कहां से लाओगे। आई बात समझ, मेरी फ्रेंड्स कितनी अच्छी जिंदगी जी रही है आजकल की जिंदगी, और मेरी है क्या? जिंदगी बर्बाद करके रख दिया तुमने। मेरे कोई शौक नहीं है क्या? मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? तुम्हारे लिए मैं क्या क्या खत्म करूं? मैंने अपने सारे शौक खत्म कर दिए तुम्हारे लिए। यार जितना मेरे से होता है मैं उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी तुम मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। अरे मानता हूँ तुम्हारी फ्रेंड के हस्बैंड के पास पैसा है, पर मेरे पास जितना होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो। अगर तुमसे मेरे शौक पूरे नहीं होते तो तुमने मुझसे शादी की क्यों? छोड़ दो ना मुझे। यार तुम क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हो? एक पैसों को लेके तुम छोड़ने छुड़ाने वाली बात क्यों कर रहे हो? मैंने बोला है ना, जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, फिर तुम अपने ऊपर खर्चे कर लेना। अरे बहुत हो गया यार, बहुत जिंदगी जी ली ऐसे। क्या मेरी कुछ लाइफ नहीं है? अभी उम्र ही क्या हुई है? तुमने मेरी जिंदगी झंडक बना दी है। हाय बड़े, करूंगा करूंगा, कब करोगे? घर का खर्च दे पाते हो बस, उससे ऊपर कुछ नहीं। पता नहीं क्या काम करते हो, कैसे क्या।
एक पैसा नहीं होता टाइम पे। देखो, तुम अपने लिमिट क्रॉस मत करो। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़े जा रही हो। क्या मैंने तुमसे शादी की है? तुमने मेरे से शादी नहीं करी, जबरदस्ती की थी मैंने शादी तुमसे। हाँ तो की थी, ये नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। बस जरूरतें पूरी नहीं होती ढंग से, शौक पूरे करने की बात कर रहे हैं। कब करोगे शौक पूरे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब एक काम करो, अगर तुम्हारे इतने ही शौक है ना तो खुद करके देखो एक बार काम, पता लग जाएगा। घर से बाहर कैसे निकलते, पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं, पता लग जाएगा तुम्हें। हाँ तो छोड़ दो, मुझे नहीं होती तो। ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। आई बात समझ? देखो, ये जोड़े हाथ, मुझे माफ कर, मुझे ऑफिस जाना है। मैं घर से भड़क लेके ऑफिस में भड़क नहीं ले सकता, पहले ही मुझे बहुत भड़क होती है। अरे तुम जाओ यहाँ से, पर एक बात बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर मुझे टाइम पे पैसे नहीं मिले तो। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। शाम को मुझे पैसे चाहिए, ये बात ध्यान रखना। मेरे पास पैसे होंगे तो मिल जाएंगे, अपने आप को बेच के मैं पैसे नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा, मतलब मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे ऊपर मरती जीती हूँ, तुम्हारे लिए इतना करती हूँ। तुमने क्या किया मेरे लिए? उल्टी जुबान लड़ाई। अरे क्यों एडजस्ट कर रही हूँ मैं इस घर में? छोड़ दूंगी तुम्हें मैं, अपनी एक अलग नई जिंदगी शुरू करूंगी, अच्छी जिंदगी की ठंड बना दी इसने मेरी। अरे मम्मी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू? मैं भी बढ़िया। और कैसे आना हुआ आपका? बेटा कई दिन हो गए, इतने बेकार बेकार सपने आ रहे इतने लेकर, मखा मिलन चालू। अरे माँ, अच्छा किया, चलो अंदर चले। आजा, मेरा मन्नू का है बेटा। क्या कह रहा है तेरा मन माँ? बेटा मेरा मन्नू का है, अक मेरी बेटी दुखी है ना न्यू है? हे माँ, दुखी तो के बस चल रही है जिंदगी। जिंदगी चल रही है, बाकी खुश को ना। खुश हूँ माँ, पर बात क्यों ही नू तो बताओ। मैं तेरा राह काढ़न आई हूँ। बताऊं बेटी, जब घी सीधी उंगली तो ना लगड़ा ना, टेढ़ी करनी पड़ा करे। हाँ माँ, यह बात तो ठीक है, पर कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब बेटा, जब तेरा लोग काबुए नहीं आ रहा, मना तू कितनी समझा ली, कति दाब कर रखेगी ना, जब जिंदगी कटेगी और जब वो सारी कमाई घर में दे होगा ना, तो तू बैठी बैठी लखाती रह जाओगी। न्यू कर बेटा, मेरे कहता तू केस कर देख, गजबरगा सीधा नहीं हो जाता है। केस? और केस न तो अच्छे अच्छे सीधे करे हैं, यो तो है के माँ, पर वो मेरा पति है, केस होगा तो सारी रिश्तेदारी में लोग क्या कमेंगे? तू लोगा न देखेगी, तू अपने आप ने देखेगी, तू अपनी जिंदगी न देखना बेटा, तना अपनी जिंदगी सुखी चाहिए ना। हाँ माँ, यह चीज तो मैं भी चाहूँ। आजकल की छोरी, मेरी दोस्त सारी कितनी बढ़िया जिंदगी जीने लग रही है, और इसने मेरी जिंदगी कितनी खराब कर दी। खराब नहीं, नरक कर दी। एक बार तू केस करेगी ना, बस तू कागज है उसके हाथ लाग लेने दे केस के, वो तो जमा तेरे पाया में लोटिया दिखा दूंगी। माँ मैं करते दूं, पर मैंने डर लग गया। अरे तेरी माँ के काम आओगी बेटा, जो कर मैं कहूँ ना तू न्यू करती रहे, मत घबराओ। माँ कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। बावड़ी, माँ अपनी बेटी का बुरा चाहा करे के, मैं भी तनी चाहूँ तेरा सुतरा घर बस है। हाँ माँ, चावे तो है, पर बेरानी क्यों? मेरा दिल नु को है, कुछ गलत ना हो जाए। तेरे दिल की छोड़, जो मैं कहूँ सिर्फ वो सुन ले, घड़ी इतनी फालतू बात ना सोचे। माँ फिर वो ठीक रहने लग जाएगा ना, मेरी भी सुना करेगा। मैं कहूँ तेरी आंगली पर नाचेगा। हे माँ, मैं तो चाहूँ वो बेरानी सारी कमाई जावे कड़ा, 10,000 रुपये देवे महीने में, वह भी रो पीट के। थोड़ा सा बहुत खर्चा पानी बस चल रहा है, चीनी पत्ती चावल ये लाने पड़े, रसोई का सारा सामान। मेरा ले दे के एक छोरी, और मैं न्यू चाहूँ जो कर तेरी माँ ने जिंदगी काटी है ना, तू ना काटे। तेरा बाप मैंने आगे दर के लिया था, फिर कतीसा सीधा हो गया, आज तक सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, देख तू भी न्यू में मौज नहीं लेता। हाँ माँ, जीना तो चाहूँ मैं भी आजकल की जिंदगी, पर बेरानी के मेरी तो किस्मतें खराब है। पर जो कर तू क्या है के बेरानू करे तो सही में सही हो जाए। ये सही है होगा, मैं उड़े तो पाठा के तेरे घर ने क्यों आई हूँ, सोच समझ का आई हूँ ना, बस जो मैंने कह दिया वही करी। हर माँ एक बात बता, जय उसने इस केस के बाद मैं छोड़ दी था। तू बावड़ी हो रही है, वो तेरे पाया में लोटा अंडा दिखा दूंगी मैं, और छोड़ भी देगा, चल न्यू मान ले। छोरिया की लैन लग जाएगी, मेरी छोरी पटाखा सी है, समझी? ये माँ देख लिए मड़ा सा, कदे कल नू कह दे ब्याह योड़ थिया तो ब्याह भी ना होते सेले से। घना दिमाग ना घुमाओ है, देख इस तो ऊपर ले घर में तेरा ब्याह नहीं करके दिखा दूता है, यो भी खड़ा खड़ा लखा होगा।
यह बात तो सही है। ठीक कोई है, नहीं। जो कर कया है न्यू कर। ठीक है माँ। अरे वो है कोई ना, मैं जाऊँ ऊटी, ठीक है? हाँ मैं बताऊंगी नहीं, उससे तू आई थी। हाँ मैं ठीक भी है। जाऊँ, चल मैं भी थाने में चलूँ। ठीक है बेटा जा। बस बहुत हो लिया, ये तो ये सीधा करना ही पड़ेगा। टाइम ना लगावे, वक्त रहते बात न संभाल ले, बता दी। चाल माँ चालू है, तो बहुत हो लिया। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। तो मैम कंप्लेंट लिखवानी थी मेरे पति के खिलाफ। किस बात की कंप्लेन लिखवानी है? मैं बताऊंगी जी सारी बात। या कोना बोला, घनी सुधी छोरी है जी मेरी, मेरा इकलौती बेटी है जी, इसका जीना कति आराम हो रहा है। हमने तो दुनिया तक कर्जा ठाठा करते जिसका ब्याह कराया था, ब्याह में गाड़ी सार की, हर नरा सोना बेरा ने के तक के दिया जी, जो न मांगे हमने वो ही दिया। छोरी के चक्कर में हमारी छोरी सुखी रहेगी, पर जी वो बटे हुई सारा मिले कड़िया, उसने इसकी कदे कदर है ना जानी। और जी दारू पीवे है, रोज डिमांड भी करे हिस्सा कि यो लेका जी। हम गरीब आदमी जी, आज तक हमारे तो पिछला कर्जा नहीं उतर लिया, हम और कितने देवे जी। छोरी ने रोज मारा है, पीटा है, नेरी दारू पीवा है जी, इसका इलाज कर दो, क्यों करे इसकी जिंदगी आपके हाथ में जी, संवार दो इसकी जिंदगी। शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? मैम 6 महीने। और मारपीट कब से कर रहा है? पिछले 2 महीने से। तो 2 महीने से कंप्लेन अब लिखवाने आई हूँ? मैडम मैंने सोचा कि वो सुधर जाएगा, लेकिन वो तो और ज्यादा बिगड़ रहा है, दिन पे दिन और ज्यादा मारता है, पी के आता है, बहुत अत्याचार करता है। मैं बताऊं ना जी, मेरी छोरी घनी शुद्धि है, या तो ये भी नहीं करवावा है जी, वो तो मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ जी। इसकी हालत देख कर ऐसी मोटी ताजी थी जी, छोरी कति सूखी पड़ी है। अच्छा ठीक है, तुम तुम्हारे पति के नंबर दो मुझे। हाँ जी। हेलो। हेलो कौन? मैं सेक्टर 15 के थाने से बोल रही हूँ। जी मैडम। तेरे पत्नी ने तेरे खिलाफ कंप्लेन कराई है, थाने में आ। मैडम थाने में आ तो सही, पूरी बात ही फोन पे पूछेगा क्या? माता जी आप चिंता मत करो, वो अभी आता ही होगा, और जितनी कार्रवाई होगी हम अपनी तरफ से पूरी करेंगे, आप टेंशन मत लो। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? अरे मैम मैं तो वही चाहती हूँ जो उसने मेरे साथ किया है, जिसने दिन रात मुझे मारा पीटा है। मैं इंसाफ चाहती हूँ। कोई नहीं, टेंशन मत करो, मैं पूरी कार्रवाई करूंगी। अर्जी मैडम जी मैं जाऊं ना, तो देखे न्यू कहेंगे माँ ने घर बिगाड़ दिया जी, इनका घर बसवा दियो क्यों करे। आप घबराओ मत, उसे थाने में बुलाया है, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। जी मैम। माँ आप जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। घबराइए ना बेटी। ठीक है माँ। नमस्कार मैम। क्यों रे, क्या सीन है तेरा? तेरी पत्नी ने तेरे खिलाफ कंप्लेन करवाई है। कंप्लेन? किस चीज की कंप्लेन लिखवाई है मैम? तुम्हारी पत्नी का ये आरोप है कि तुम इसे दारू पीकर मारते पीटते हो और इस पे अत्याचार करते हो। मारता पीटता हूँ? मैडम मैंने तो आज तक इस पे हाथ भी नहीं उठाया, बस थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला होगा, और जितना मैं बोलता हूँ ना उससे भी ज्यादा तो ये भी बोलती है। मैडम ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान करता है और मुझे पी के मारता पीटता भी है, सच में। अरे सिमरन, अरे भगवान से तो डरो। मैडम मैंने आज तक इसको 1 रुपए के लिए नहीं बोला, और ये मेरे पर दहेज का ब्लेम लगा रही है। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म होगी तुम्हारे अंदर है, या वो भी नहीं बची? इसमें शर्म की क्या बात है, बहुत सह ली तुम्हारी पिटाई, अब क्या सहती रहूंगी। देखो सिमरन, तुम अपने चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद मत करो, मेरे पे झूठा ब्लेम मत लगाओ। देखो तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ, तुम मत रहो, पर ऐसे ब्लेम तो मत लगाओ मेरे ऊपर। अरे तुम्हें ये झूठा लग रहा है? अब तुमने थाने में आके कैसे रूप बदल लिया अपना। ज्यादा शरीफ बन रहा है क्या मेरे सामने थाने में बैठकर? मुझे पता नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। पूरी बात सही सही बता दे, क्या सच है और क्या झूठ। मुझे और भी तरीके आते हैं सच बुलवाने के। ज्यादा दादागिरी मत जा, नहीं तो थाने में पटक के इतने डंडे बजाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। सच सच बता दे क्या बात है। मैडम सच तो यही है, मैंने इसकी कभी डिमांड पूरी नहीं की। मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, शाम को थक के घर पे आता हूँ, सोचता हूँ कि भरपेट खाना खाऊंगा। ये मैडम खाना देने की बजाय मेरे ऊपर लड़ाई करती है, मेरे ऊपर ब्लेम लगाती है कि मैं इसके शौक पूरे नहीं करता, क्योंकि जो इसकी फ्रेंड है ना, उनके हस्बैंड बहुत अमीर है।
वो उनकी सब डिमांड पूरी करते हैं और मैं इसकी कर नहीं पाता। अरे थोड़ी सी तो डर। इतना बड़ा ब्लेम मेरे ऊपर लगा रही है सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं करी। मैडम, आजकल की लड़कियां ऐसी है, अगर उनकी डिमांड पूरी ना करो, उनकी सुनो ना तो वो थाने में खड़ा कर देती है, झूठे ब्लेम लगाती है। देखो झूठ मत बोलो। देखो मैडम, अगर आपको मेरी बात पे यकीन करना है तो करो, पर मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आज तक इसको 1 रुपए के लिए भी नहीं तड़पाया। जितना मेरे से हुआ मैंने इसका किया। अब मैम, आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप कर लीजिएगा, मुझे और कोई सफाई नहीं देनी आपको। वो लड़की, तू तो बहुत तेज है। तेरी स्टोरी में और इसकी स्टोरी में तो जमीन आसमान का फर्क है। मैडम मैं सच बोल रही थी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। इतना तो मैं भी जानती हूँ कानून की बात कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने सीधे साधे शरीफ पति पे आरोप लगाते हुए? और ऊपर से इस पे तुम कितने गंदे गंदे आरोप लगा रही हो। ये बचने के लिए झूठ बोल रहा है मैम, आप मेरी बात पे विश्वास करो। बचाने के लिए कर रहा है। बचाने के लिए कोई इंसान इतना भी नहीं गिरता कि कोई इंसान इतना झूठ बोल दे। कानून की नजर सब देखना जानती है, कौन सच और कौन झूठ। और मैंने तो पहली नजर में ही देख लिया था जब तुम तुम्हारी माँ के साथ आई थी यहाँ पे। और इसकी बातें सुन के तो मुझे पूरी ही कहानी समझ में आ गई है। अरे तुम्हें तो समझना चाहिए कि मेरा पति कितना अच्छा है, मेरे लिए इतना सोचता है, और तुम दूसरों की बातों में बहकावे में आकर अपने पति पे आरोप लगा रही हो और अपने परिवार की इज्जत को उछाल रही हो। थाने में आ गई। सोचा भी नहीं तुमने एक बार भी कि इसका क्या असर पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में। अरे तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल भी हो सकती है। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता है तो तुम्हें सोचना चाहिए कि गृहस्थी को कैसे आगे बढ़ाना है। अरे कई माएँ तो होते ही घर बिगाड़ने के लिए, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए कि मुझे अपने पति के साथ आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है, आगे कैसे अपने जीवन को देखना है। ये तो तुम ही सोचोगी कि हर छोटी से छोटी बातें तुम अपनी माँ से पूछोगी। ऐसे तो तुम्हारा घर पूरा खराब हो जाएगा। वो तो इस लड़के में इंसानियत है जो तुमसे कुछ कह नहीं रहा, नहीं तो आज के लड़के तुम्हें पता नहीं है, घर में ही तुम्हें मार देते ना तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को पता भी नहीं लगता। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, छोटी छोटी बात को लेके थाने में पहुंच जाते हैं बस। अरे ये इतनी सी बात तो तुम तुम्हारे घर में भी सुलझा सकते हो। हमारे पास भी 10 काम होते हैं फाइलों को लेके, यही काम रह गया है क्या कि छोटे छोटे तुम्हारे मैटर सुलझाते रहो? खुद भी तो तुम कॉमन सेंस लगाया करो। और तुम्हें पता है ये चाहे तो तुम्हारे पे हरासमेंट का केस भी लगा सकता है। सोच सकती हो तुम इस बारे में कि ये कितना घातक हो सकता है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। मैडम ऐसे कैसे नहीं लिख रही? हाँ मैं नहीं कर रही तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज। तुम्हें जहां मेरी कंप्लेन करवानी है वहां करवाओ। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को जानती हूँ कि तुम किस टाइप की लड़कियां होती हो। ये बेचारा शरीफ लड़का है, इस वजह से मैं तुम्हें इतना समझा रही हूँ, नहीं तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं हर लड़की को यहाँ समझाती रहूं। समझ गई? अब जाओ यहाँ से, गेट आउट। तुम बताओ, तुम रहना चाहते हो इसके साथ? नहीं मैडम, मुझे इसके साथ नहीं रहना। अरे जो लेडीज अपने पति पे ही ब्लेम लगा दे, मैं उसके साथ रह के क्या करूंगा? आज इसने मेरे ऊपर दहेज का ब्लेम लगाया है, मार पिटाई का ब्लेम लगाया है, कल को क्या पता कितने बड़े बड़े ब्लेम लगाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा? तो आज से तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, और जो कार्रवाई तुम्हें करनी है वो कर लेना। मैं तुम्हें डिवोर्स देके खुश हूं। अब बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही है? तेरी माँ से बोल अब तेरी शादी कहीं और कराएगी। ये लड़का तेरे साथ रहना नहीं चाहता। अब जा यहाँ से, गेट आउट।